रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे, एक अमीर एक गरीब। वैसे उनके एक ही फादर थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। जो रिच डैड थे वो उनके दोस्त माइक के फादर थे और रॉबर्ट के लिए एक टीचर और मेंटोर की तरह थे। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने पीएचडी किया था। 4 साल का ग्रेजुएशन सिर्फ 2 साल में ख़त्म कर लिया और फिर 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एडवांस एजुकेशन कंप्लीट की, वो भी 100% स्कॉलरशिप पे। जबकि उनके रिच डैड ने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। दोनों डैड्स अपने कैरियर में कामयाब थे और मेहनती थे और दोनों ही अच्छा कमाते थे, लेकिन एक को सारी जिंदगी पैसों का मसला रहा, जबकि रिच डैड शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। मरने के बाद एक ने अपनी फैमिली के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े, जबकि दूसरे ने अपनी फैमिली के लिए बिल्स छोड़े। ऑथर कहते हैं कि दोनों डैड्स उन्हें अलग अलग एडवाइस देते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल होती थी। मसलन दोनों ही एजुकेशन को ज़रूरी समझते थे, लेकिन अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे। उस वक्त रॉबर्ट कियोसाकी बच्चे थे और उस वक्त रिच डैड अभी रिच नहीं बने थे और ना ही पुअर डैड गरीब थे। दोनों ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। ये उनके कैरियर का स्टार्ट था, इसलिए ये बताना मुश्किल था कि आगे जाके दोनों में से कौन अमीर बनेगा और किसकी एडवाइस सही साबित होगी। पैसों को लेकर दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे कि पैसों से प्यार सारे बुरे कामों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि जब आपके पास पैसे नहीं होते उस वक्त आप बुराई की तरफ जाते हो और बुरे काम करते हो। ऑथर उस वक्त छोटे बच्चे थे और हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि किसकी सुनी जाए। वो दोनों की एडवाइस पे गौर करते और सोचने की कोशिश करते कि किसकी एडवाइस सही है। आज के दौर में गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब अमीर कैसे बने, पैसे कहाँ खर्च करें, ये सारी नॉलेज स्कूल में नहीं सिखाई जाती बल्कि घर में बताई जाती है। जो अमीर हैं वो तो अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो सिर्फ स्कूल जाते हैं और वही सब सीखते हैं जो बाकी सीख रहे हैं, और पैसों के बारे में कुछ नहीं सीख पाते। स्कूल में उन्हें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लो और तुम अमीर बन जाओगे। यही वजह है कि बहुत से डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स और मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स जो कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले भी पढ़े लिखे लोग होते हैं और इन्हें पैसों की इतनी समझ नहीं होती, और इसी वजह से मुल्क इतना कर्जे में है। अगर लोगों को पैसों के बारे में नहीं सिखाया गया तो बहुत से लोग पैसों के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे, अपनी फैमिलीज पे, गवर्नमेंट पे, वेलफेयर पे, और अगर वहां से भी पैसा ना मिला तो क्या करेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन को आप अपने पेरेंट्स पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपको नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो खुद गरीब हैं और उन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं है। फिर ऑथर अपने दोनों डैड्स के बारे में कहते हैं कि एक इंसान की सोच का उसकी ज़िंदगी पर बहुत असर होता है। जैसे उनके पुअर डैड अक्सर कहा करते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड कभी ऐसी बात नहीं करते थे। वो सोचते थे कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सवाल करने से कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, आपका दिमाग काम करता है।
वो सोचता है कि पैसे कैसे कमाएं, जबकि ये कहने से कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता दिमाग रुक सा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर चीज़ खरीदना शुरू कर दें, लेकिन अपना दिमाग चलाना ज़रूरी है। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाया करते थे कि जितना ज़्यादा आप अपना दिमाग चलाओगे वो उतना ही तेज़ होता जाएगा और आप ज़्यादा पैसा कमा सकोगे। पुअर डैड पैसों के बारे में सोचना पसंद नहीं करते थे। वो इस मसले से दूर भागते थे, जो कि गलत है। ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग आपके बाकी मसल्स की तरह होता है। जैसे जब आप जिम जाकर अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, वैसे ही जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या किसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं तो आपका दिमाग मजबूत बनता है। पुअर डैड ये भी कहते थे कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जबकि रिच डैड कहते हैं कि टैक्स का सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि टैक्स उन लोगों के लिए सज़ा है जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं और फ़ायदा है उनके लिए जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। यहाँ पे रिच डैड कह रहे हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं या कोई भी वैल्यूएबल काम करते हैं उनके लिए ये एक तरह की सज़ा है, क्योंकि उनसे टैक्स के नाम पे बहुत पैसा लिया जाता है और पूरे मुल्क पे खर्च होता है। उन लोगों की भी मदद की जाती है जो कोई काम नहीं करते। इसीलिए रिच डैड को टैक्सेस नहीं पसंद। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि अच्छी कंपनी में जॉब मिले, जबकि रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छी कंपनीज बाय कर सको। पुअर डैड कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं बन सका क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, जबकि रिच डैड कहते थे कि मेरे पास बच्चे हैं इसलिए मुझे ज़रूर अमीर बनना है। खाने के टाइम रिच डैड पैसों और फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते थे, जबकि पुअर डैड खाने के टाइम पैसों और काम की बात नहीं करते थे। पुअर डैड कहते थे कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जबकि रिच डैड कहते थे कि हमारा घर एक लाइबिलिटी है और अगर इस पे ज़्यादा पैसा लगाया तो मसला हो सकता है। रिच डैड अपने बिल्स एंड में भरते थे, जबकि पुअर डैड बिल्स पहले पे करते थे। और रिच डैड ऐसा क्यों करते थे यह आपको किताब में आगे जाके समझ आएगा। पुअर डैड को रिटायरमेंट प्लान्स, पेंशन्स, मेडिकल बेनिफिट्स, इस तरह की चीज़ें पसंद थीं। वो अपने एक अंकल की मिसाल देते थे कि कैसे उन्हें मिलिट्री से रिटायरमेंट के बाद बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि रिच डैड को ये चीज़ें पसंद नहीं थीं। वो कहते थे कि इससे लोग दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं। पुअर डैड पैसे बचाने में लगे रहते थे, जबकि रिच डैड इन्वेस्ट करते थे। पुअर डैड ने रॉबर्ट को अच्छी रेज्यूमेस और सीवीज बनाना सिखाई ताकि अच्छी जॉब्स मिल सकें, जबकि रिच डैड रॉबर्ट को अलग अलग बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान्स बनाना सिखाते थे ताकि रॉबर्ट खुद से बिजनेस करें और दूसरों को जॉब्स दें। पुअर डैड कहते थे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और ऐसा ही हुआ, जबकि रिच डैड अपने आप को एक अमीर इंसान कहते थे। वो कहते थे कि मैं एक अमीर आदमी हूँ। अमीर लोग ये सब नहीं करते। जब वो बिल्कुल कंगाल होते थे उस वक्त भी खुद को अमीर बुलाते थे। वो कहते थे कि पुअर होने में और ब्रोक होने में फर्क है। पुअर मतलब हमेशा का गरीब, जबकि ब्रोक इंसान गरीब नहीं होता, उसके साथ बस टेम्पररी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। पुअर डैड कहते थे पैसा ज़रूरी नहीं है, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसा पावर है। इस सब से रॉबर्ट ने बचपन में ही सीख लिया था कि एक इंसान की सोच का उसकी ज़िंदगी पर कितना असर होता है।
पुअर डैड इसलिए पुअर नहीं थे कि वो कम पैसे कमाते थे। उनकी इनकम अच्छी थी, लेकिन उनकी सोच गरीबों वाली थी और उन्होंने अपने पैसों को सही मैनेज नहीं किया और गलत जगह खर्च किया। दोनों डैड्स एजुकेशन में बहुत मानते थे। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट एमबीए करे या लॉयर बने या अकाउंटेंट बने, जबकि रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट पैसों के बारे में सीखें। 9 साल की उम्र में आखिर रॉबर्ट ने फैसला किया कि वो रिच डैड की सुनेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। लेसन शुरू करने से पहले ऑथर ने एक पोम बताई है जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। मैं पूरी पोम नहीं बता रहा, सिर्फ इस पोम का मेन लेसन बता रहा हूँ। हर इंसान के पास जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक आसान और एक मुश्किल। ज्यादातर लोग आसान रास्ते पर चलते हैं और जिंदगी में एक आम आदमी बन के रह जाते हैं। यहाँ पर आसान रास्ते का मतलब है स्कूल जाना, डिग्री लेना और एक जॉब पे पूरी जिंदगी गुजार देना। दूसरा रास्ता मुश्किल होता है, जिस पर कम लोग चलते हैं क्योंकि वहाँ पे मुश्किलात बहुत होती हैं। लेकिन जो लोग उस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं वही लोग असल में कामयाब बनते हैं। रॉबर्ट ने पुअर डैड की इसीलिए ना सुनी क्योंकि वो उस आसान रास्ते पर चल रहे थे। वो वही कर रहे थे जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जबकि रिच डैड एक मुश्किल रास्ते पर थे। रॉबर्ट ने पूरे 30 साल रिच डैड से पैसों के बारे में सीखा और ये टोटल 6 लेसन्स हैं जो रिच डैड ने पूरी जिंदगी रॉबर्ट को सिखाए हैं। इस चैप्टर के आखिर में ऑथर कहते हैं कि पैसों से ज्यादा जरूरी चीज है फाइनेंशियल नॉलेज। मतलब इस बात की समझ कि अमीर कैसे बनते हैं। पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, लेकिन नॉलेज हमेशा आपके पास रहती है। तो चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 लेसन 1 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में ऑथर ने बचपन से अपनी स्टोरी बताई है। बचपन में रॉबर्ट जिस स्कूल में जाते थे वहाँ अमीर बच्चे आते थे जिनके माँ बाप पैसे वाले थे। वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे 1 से लेकर 6 क्लास तक सारे बच्चे एक ही पब्लिक स्कूल में जाते थे और फिर 6 क्लास के बाद प्राइवेट स्कूल्स में। इन अमीर बच्चों के साथ पढ़ने का मसला ये था कि ये रॉबर्ट और माइक को तंग किया करते थे। उस स्कूल में रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक, सिर्फ ये दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे, बाकी सब अमीर फैमिली से थे। रॉबर्ट के क्लासमेट्स उनका और माइक का मजाक उड़ाते थे और उन्हें अपनी पार्टीज में भी नहीं बुलाते थे। एक दिन रॉबर्ट ने अपने फादर, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, उनसे पूछा, डैड मुझे बताएं मैं अमीर कैसे बनूं? तो पुअर डैड ने कहा, तुम्हें पैसा कमाना सीखना होगा। रॉबर्ट ने पूछा, मैं पैसे कैसे कमाऊं? तो पुअर डैड ने कहा, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। लेकिन असल में पुअर डैड को इस सवाल का जवाब नहीं पता था। अगली सुबह रॉबर्ट अपने दोस्त माइक से मिले और उनसे इस बारे में बात की। याद रहे उस वक्त रॉबर्ट और माइक सिर्फ 9 साल के थे और इतनी कम उम्र में कोई जॉब मिलना इम्पॉसिबल था। रॉबर्ट ने माइक से बात की और दोनों ने सोचा कि मिलकर कोई काम करते हैं और दोनों बिजनेस पार्टनर्स बन गए। वो पूरा दिन ये सोचते रहे कि किस तरह पैसे कमाए जाएं। साथ ही वो अपने क्लासमेट्स की भी बातें करते। उनके पास जो नई चीज़ें होती, जैसे उनकी नई साइकिल, नए गैजेट्स, पार्टीज, ये सब चीज़ें उन्हें पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करती। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने किया ये कि वो अपने पड़ोसियों के पास गए और खाली टूथपेस्ट ट्यूब्स लीं। उस वक्त टूथपेस्ट ट्यूब्स प्लास्टिक की नहीं बल्कि लेड से बनी होती थीं। रॉबर्ट और माइक ने किया ये
कि उन्होंने उस लेड को हीट दी और जैसे तैसे उसमें से कॉइन्स बनाने की कोशिश की, लेकिन पुअर डैड ने कहा कि ये इल्लीगल है और उनका बिजनेस पहले ही दिन बंद हो गया। रॉबर्ट और माइक बहुत दुखी हुए, लेकिन पुअर डैड ने उन्हें एनकरेज किया। पुअर डैड ने कहा, ज़्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन तुम दोनों ने काम भी किया है। हार नहीं मानना और कोशिश में लगे रहो। कुछ दिन बाद रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से पूछा, डैड, आप अमीर क्यों नहीं हैं? पुअर डैड ने कहा, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पैसों के मामले में वो रॉबर्ट की मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि अमीर कैसे बना जाता है। फिर पुअर डैड ने मशवरा दिया कि रॉबर्ट और माइक दोनों माइक के फादर के पास जाएं और पैसों के बारे में सीखें। माइक ने पूछा, मेरे फादर क्यों? वो तो अमीर नहीं हैं। पुअर डैड ने बताया कि माइक के फादर और उनका एक ही बैंकर है और बैंकर माइक के फादर की बहुत तारीफें करता है। बैंकर कहता है कि माइक के फादर को पैसों के बारे में बहुत कुछ पता है और आगे जाके वो बहुत अमीर आदमी बनेंगे। माइक ने कहा, अगर मेरे फादर को वाकई इतना पता है पैसों के बारे में, तो हमारे पास एक अच्छा घर और गाड़ी क्यों नहीं है? पुअर डैड ने उन्हें समझाया कि अच्छा घर और गाड़ी होने का मतलब यह हरगिज नहीं कि आप अमीर हो। जैसे उन्होंने उन्हें जिमी की मिसाल दी, रॉबर्ट और माइक का क्लासमेट। पुअर डैड ने बताया कि जिमी के फादर शुगर प्लांट में काम करते हैं और उनके पास जो गाड़ी है वो उस कंपनी की तरफ से है, लेकिन उस शुगर कंपनी में बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हो सकता है कि वो कंपनी बंद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिमी के फादर के पास कुछ नहीं रहेगा। पुअर डैड ने समझाया कि ऐसी मिसालें हमारे आसपास भी मिलती हैं। बहुत से लोग अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला लेते हैं और वो सब खरीद लेते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। वो अमीर दिखते हैं लेकिन असल में अमीर होते नहीं हैं। फिर पुअर डैड ने कहा कि माइक के फादर अलग हैं और वो आगे जाके बहुत अमीर बनेंगे। इसीलिए रॉबर्ट और माइक ने फैसला किया कि वो माइक के फादर मतलब रिच डैड से मिलेंगे और पैसों के बारे में सीखेंगे।